अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। आज से करीब 3.5 महीने पहले सुदर्शन न्यूज ने आपको दिखाया था कि कैसे खाटू श्याम जी महाराज के नाम पर जिहाद करने वाले सीरियल लव जिहादी रेहान ने एक मुस्कान नाम की नाबालिग को अपने प्यार के जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और फिर वर्षों तक शारीरिक शोषण करता रहा। 8 वर्षों तक मुस्कान का शारीरिक और मानसिक शोषण करने के बाद जब रेहान के कारनामे खुलने लगे, सच सामने आने लगा, तो उसने मुस्कान को तेजाब पिलाकर उसे मारने की कोशिश की और आखिरकार जिहादी रेहान अपने मंसूबों में कामयाब रहा। महीनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद जिंदगी ने मुस्कान का साथ छोड़ दिया और अब मुस्कान हमारे बीच नहीं रही है। इस पूरे मामले में कथित नारी सशक्तिकरण के वामपंथी ठेकेदार और पहलू और अखलाक मियां के घर तक पहुंच जाने वाले विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो सिर्फ रेहान नाम सुनते ही कोमा में क्यों चले गए हैं? तो हिंदू बेटियों को भी जागृत होने की जरूरत है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आपका परिचय करा देते हैं पैनलिस्ट से। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से नेता डॉक्टर आशीष हांडा जी जुड़े हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके। पंडित राज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मधुर जी महाराज जुड़ चुके। मधुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशीष हांडा जी, जवाब दीजिए। और सुदर्शन न्यूज भी मांग करता है कि इन जिहादियों को फांसी की सजा, उनका एनकाउंटर किया जाए। ठीक है, समय सीमा। आशीष जी आपकी बात का जवाब देंगे। आशीष जी, जवाब दीजिए। एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता है? क्यों फांसी की सजा नहीं देती है सरकार इन जिहादियों को? जी शिवांगी जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम। शिवांगी जी, हमें यहाँ पे तीन पहलू इस पूरे मुद्दे के मुझे देखने होंगे। सबसे पहली बात तो जो दिल्ली की मुस्कान छीनने वाला रेहान है, जो कि भेष बदल के श्याम के रूप में आया, वो मुझे याद दिलाता है रावण के उस कृत्य से जो वेश बदल के ब्राह्मण के वेश में सीता का हरण करने आया था। यानी ये जो मानसिकता है, ये जो दुर्दांत असुरी मानसिकता मैं कहूंगा, जहां पे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के आप किसी के विश्वास का हरण करते हैं, और सिर्फ विश्वास का हरण नहीं करते हैं, यहां पे मुस्कान के साथ 8 साल तक फिजिकल रिलेशनशिप बनाए गए, उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया, जिसकी वजह से उसे 2 बार अबॉर्शन कराना पड़ा और इतने से भी मन नहीं भरा तो फिर ठीक है आशीष जी, ये पूरा मामला तो सभी को पता है, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए कि फांसी कब मिलेगी? आप इस बात का जवाब दीजिए। मैडम, आपके कहने से फांसी नहीं मिलेगी, मेरे कहने से फांसी नहीं मिलेगी। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये देश आपके और मेरे भावनाओं से नहीं चलता है। पहले अच्छा, तो ऐसे जिहादियों को पनपने दीजिए, सरकार तो आपकी नहीं, ऐसे नहीं होता मैडम। जो आपने कह दिया वो सही है, जो मैंने कह दिया वो सही है, या जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया वो सही नहीं है। कानून अपने हिसाब से काम करेगा और आपको ये समझना चाहिए कि कानून काम कर रहा है। इसलिए कानून काम कर रहा है क्योंकि मोदी जी के आने के बाद जब यूपी में पहली बार एंटी कन्वर्जन लॉ 2024 लाया गया, जहां पे अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2021 में बदलाव किया गया, उसके बाद यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सब जगह ये लाया गया है। महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल भी इसके ऊपर लाया गया है, और दिल्ली में भी बहुत जल्दी आप ऐसा देखने वाले हैं, जहां पे आप ये देखेंगे कि इन्हीं राज्यों की तरार पे चलते हुए, जहां जहां पे बीजेपी के शासित राज्य हैं, यहां तक कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का इसके ऊपर प्रावधान किया गया है। लेकिन हमें यहाँ पे 3 बात समझनी होगी। पहली बात तो ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि हमारी बिटिया मुस्कान ने वही गलती की जो हमारी बहुत सारी और बिटियां करती हैं, जो ये सोचती हैं मेरा। ठीक है आशीष जी, आपकी बात को सुना जाएगा। आशीष जी जवाब दीजिए। फांसी तो मैं कह रहा हूं, मैं अपने मुस्लिम स्कॉलर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट सुनिए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो फेड डाउन करें। आशीष जी जवाब देंगे। आशीष जी जवाब दीजिए। जी देखिएगा, मैं यहाँ पे ये बता दूंगा आपके दर्शकों को, जिस तरह से हमारे मुस्लिम स्कॉलर यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक आइसोलेटेड केस है और ये लव जिहाद से जुड़ा हुआ केस भी नहीं है, तो मैं जरा इनसे ये बता दूं कि पहले ही हम समझ लें कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या है। मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक प्रयोग है। ये क्या पहली महिला हमारी हिंदू बेटी है क्या जिसका अब्दुल ऐसा निकला है? पहले कितनों को काट काट के फ्रिजों में डाल दिया गया, हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, जब ये कुंभ हो, कावड़ हो, कहीं पे भी हो, क्यों ढाबों का नाम, मुस्लिम ओनर्स का ढाबों का नाम
हिंदू क्यों नाम पे लफ्ज़ रखना याद है? आप पड़ता है जिम्मेदार हैं इसके। आप उनका फेडर डाउन नहीं कर सकती है क्या शिवांगी जी? वो आशीष एक जी, जवाब एजेंडे के दीजिए। साथ आए हैं, एजेंडे के साथ आए हैं कि वो इस डिबेट को डिरेल करेंगे और हमारी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है आशीष जी, कम से डाउन कम कर दिया उनका गया, फेडर तो जवाब डाउन दीजिए, कीजिए। जवाब जी दीजिए। शिवांगी जब एक बात समझिए, यहां पे मैं कह रहा हूं ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत किया गया काम है। तभी तो आप समझिएगा, चाहे कुंभ हो चाहे कावड़ हो, क्यों हिंदुओं के फेस्टिवल्स में, धार्मिक इस तरह के कार्यों में मुस्लिम ढाबा ओनर्स, ईटरीज अपना नाम बदल के हिंदू शंकर ढाबा ऐसा रख लेते हैं। आप बताइएगा, डांडिया के अंदर ये कहते हैं भाईचारे के लिए हमारे लोग भी वहां गए, तो सिर्फ मुस्लिम लड़के ही क्यों डांडिया में जाते हैं, मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं जाती हैं? हम एक बात पक्का बता दें इनको, हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हम किसी हालत में होने नहीं देंगे। आप इनसे फतवा जारी करने को कह रहे हैं, अरे ये तो रेड कार्ड जारी करने वाले लोगों में से हैं, ये फतवा कहां से जारी करेंगे? और अगर आप इनकी आइडियोलॉजी को समझ लें तो समझ लें, सबसे पहले ये समझिएगा, मैंने रावण का उदाहरण दिया आपको, हिंदुस्तान को आर्यव्रत कहा जाता था, यहां पे आर्य रहते थे, सिर्फ सनातनी रहते थे। यहां पे धीरे धीरे ये जब अरब आए, मुस्लिम आए, ये आतताइयों के रूप में, इन्वेडर्स के रूप में आए। आते ही इन्होंने क्या किया, इनका एक ही एजेंडा था, फोर्सफुल कन्वर्जन। वो फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए चाहे इन्होंने पहला के शादियां की, चलिए ठीक है आशीष जी, लेकिन यहाँ पर आप भी ये कह सकते हैं कि इन आरोपियों को फांसी दी जाएगी।